आपका पहला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही जवाब है बी 5 वर्ष। आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1956। आपका सही जवाब है बी 1950। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ए 395, बी 385, सी 400, डी 410। आपका सही जवाब है ए 395। आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सा संवैधानिक पद राष्ट्रपति के बाद सबसे उच्च होता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा उपाध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब है डी उपराष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ए 200, बी 250, सी 300, डी 350। आपका सही जवाब है बी 250। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी गई है? ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 72, डी अनुच्छेद 75। आपका सही जवाब है ए अनुच्छेद 54। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। आपका सही जवाब है ए राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए 550, बी 545, सी 540, डी 530। आपका सही जवाब है बी 545। आपका अगला सवाल है, भारत में राज्य विधानसभाओं का गठन कब किया गया था? ए 1950, बी 1952, सी 1956, डी 1960। आपका सही जवाब है बी 1952। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 354, डी अनुच्छेद 372। आपका सही जवाब है बी अनुच्छेद 368। आपका अगला सवाल है, भारत में संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। आपका सही जवाब है बी 1948। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? ए महाभियोग, बी संसद के बहुमत से, सी चुनाव द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। आपका सही जवाब है ए महाभियोग। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। आपका सही जवाब है बी दिल्ली। आपका अगला सवाल है, लोकसभा में अध्यक्ष को किसे कहा जाता है? ए स्पीकर, बी उपाध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी प्रमुख सदस्य। आपका सही जवाब है ए स्पीकर।
आपका अगला सवाल है, भारत में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही जवाब है सी 6 वर्ष। आपका अगला सवाल है, भारत में न्यायपालिका का प्रमुख काम क्या है? ए कानून बनाना, बी कानून लागू करना, सी कानून का उल्लंघन करना, डी कानून का उल्लंघन रोकना। आपका सही जवाब है बी कानून लागू करना। आपका अगला सवाल है, भारत में संघीय प्रणाली का कौन सा अंग प्रमुख है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी न्यायपालिका। आपका सही जवाब है सी संसद। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार के अधिकार होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आपका सही जवाब है सी 6। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 370। आपका सही जवाब है ए अनुच्छेद 352। आपका अगला सवाल है, भारत में संघीय सरकार का गठन किसने किया था? ए पम नेहरू, बी बापू, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी सरदार पटेल। आपका सही जवाब है सी डॉक्टर अंबेडकर। आपका अगला सवाल है, किसे भारत का विधानसभा अध्यक्ष कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी राज्यसभा अध्यक्ष, डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब है डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला सवाल है, भारत में न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 19। आपका सही जवाब है ए अनुच्छेद 21। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। आपका सही जवाब है सी 35 वर्ष। आपका अगला सवाल है, भारत में राज्यपाल को कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी असीमित अवधि। आपका सही जवाब है डी असीमित अवधि। और यह सवाल अब आपके लिए, भारत के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 37, डी अनुच्छेद 45। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।